दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 2024 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी सबरी। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक मेंटल पेशेंट सूर्या को देखते हैं जो हॉस्पिटल से भाग निकलता है। बाहर आकर वह एक ऑटो वाले को जख्मी करके उसकी ऑटो लेकर किसी दूसरे हॉस्पिटल के पास आता है और फिर चुपके से उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में घुस जाता है। काफ़ी फाइल चेक करने के बाद उसे एक संजना नाम की फाइल मिलती है और फिर वो उस फाइल से संजना की सारी डिटेल ले लेता है। तभी रिकॉर्ड रूम में एक नर्स आ जाती है और वह सूर्या को देख लेती है। इसके बाद सूर्या ने उस नर्स को भी मार दिया। अब उसकी लाश लेकर एक सुनसान घर में आता है जहां उसने पहले से ही एक आदमी को कैद करके रखा था। अब संजना की फोटो दिखाकर उस आदमी से संजना के बारे में पूछने लगता है तो वह आदमी रोते हुए कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तब गुस्से में सूर्या उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देता है, साथ ही उस नर्स की लाश भी जला करके डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरे सीन में हम संजना को देखते हैं जो अपनी बेटी रिया को लेकर अपने एक क्लासमेट के घर आई हुई है। दरअसल पहले संजना अपने हस्बैंड के साथ मुंबई में रहती थी, लेकिन अब अपने हस्बैंड को छोड़कर हैदराबाद आ गई है। संजना यहाँ जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिलती क्योंकि संजना ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं तो उसकी दोस्त उसे ताना मारने लगती है कि अगर तुम अरविंद के चक्कर में अपनी पढ़ाई और अपना घर नहीं छोड़ा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिससे संजना भी जल्द से जल्द जॉब ढूंढ कर यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वो जहाँ भी जाती लोग उसे देखकर उसका फायदा उठाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते। तब उसकी दोस्त उसे बताती है कि स्कूल में राहुल तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, अब वो शहर का सबसे बड़ा वकील बन चुका है, तुम चाहो तो उससे मदद ले सकती हो। अब मजबूरी में संजना को राहुल के पास जाना पड़ता है। संजना को देखकर राहुल बहुत खुश होता है और अब संजना उससे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है, जिससे राहुल कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जॉब का इंतजाम कर दूंगा। इस तरह से वह एक कंपनी का एड्रेस देता है और कहता है कि यहाँ चली जाओ, जॉब मिल जाएगी। अगले दिन संजना उस कंपनी में जाती है लेकिन वहाँ भी उसका सर्टिफिकेट देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन संजना अपने टैलेंट से ये साबित कर देती है कि उसके लिए सर्टिफिकेट मायने नहीं रखते। फाइनली उसे जॉब मिल जाती है। तब वो शहर से थोड़ा दूर एक सस्ता सा घर किराए पर लेती है और दोस्तों ये वही घर है जिसमें स्टार्टिंग में सूर्या ने 2 लोगों को जलाया था। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। जब संजना ग्रेजुएशन कर रही थी वह एक अरविंद नाम के लड़के से प्यार करने लगी, लेकिन उसके घर वाले अरविंद को रिजेक्ट कर दिए। इसीलिए उसने अरविंद के साथ भागकर शादी कर ली और मुंबई आकर रहने लगी। शादी के कुछ दिन बाद उसकी माँ उसे फ़ोन करके माफ़ी मांगने लगती है और अरविंद के साथ उसे घर बुलाने लगती है, जिससे खुश होकर संजना ये बात बताने के लिए अरविंद के ऑफिस में जाती है। वहां देखती है कि अरविंद अपने एमडी की बेटी के साथ ऑफिस में ही रोमांस कर रहा था। ये देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। इसीलिए संजना अरविंद को छोड़कर यहाँ चली आई। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जब अरविंद उस कंपनी का एमडी बन चुका था, लेकिन मीडिया वाले ये सवाल उठाने लगते हैं कि अरविंद ने पहले वाले एमडी की बेटी को फंसाकर एमडी बना है, जिस वजह से उसकी बीवी ने भी उसे छोड़ दिया। इसीलिए अरविंद गुस्से में है और वह किसी भी तरह करके संजना को कैरेक्टरलेस साबित करना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी बेटी रिया की कस्टडी के लिए कोर्ट में भी अपील कर दिया है। दूसरी तरफ संजना अपने घर जाती है तो वहां उसकी आंटी बताती हैं कि कुछ दिन पहले सूर्या नाम का एक आदमी तुम्हें ढूंढते हुए आया था। वो बोल रहा था कि संजना के पास मेरी बेटी है। ये सुनकर तो संजना शॉक में रह जाती है कि सूर्या रिया के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा था। न्यूज़ के जरिए इन लोगों को ये भी पता चलता है कि सूर्या पागल खाने से भागकर 2 लोगों का मर्डर भी कर चुका है। तो संजना ये सोच करके डरने लगती है कि सूर्या रिया के पीछे क्यों पड़ा है। इसके बाद कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां रिया की कस्टडी का केस चल रहा था। संजना की तरफ से राहुल केस लड़ रहा था और फाइनली रिया की कस्टडी संजना को ही मिल जाती है, जिससे अरविंद और भी गुस्सा हो जाता है और वो संजना को एक सच्चाई बताने लगता है कि रिया तुम्हारी बेटी नहीं है। दरअसल संजना की बेटी जन्म लेते ही मर गई थी।
अब अरविंद ने हॉस्पिटल में एक नर्स को कुछ पैसे देकर अपनी बच्ची किसी दूसरे की बच्ची से बदलवा दिया। इसके अलावा अरविंद ये भी कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करता था, मैं तो बस तुम्हें यूज कर रहा था, इसीलिए अपने एमडी की बेटी के साथ रिलेशन रखकर मैं खुद एमडी बन गया। लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं रिया की कस्टडी चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये जानने के बाद संजना बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद वो राहुल के साथ उसी हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर रिया ने जन्म लिया था। तो वहाँ पर नर्स ने भी यही सच्चाई बताई। जन्म के समय संजना की बेटी मर गई थी और दूसरी तरफ जन्म के समय ही सूर्या की बीवी भी मर गई थी। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर नर्स ने सूर्या की बेटी अरविंद को सौंप दी और अरविंद ये सब इसलिए किया था ताकि बाप बनने के बाद सोसाइटी में उसकी इज्जत और बढ़ जाए। इसीलिए अरविंद ने उस नर्स को काफ़ी पैसे भी दिए थे। कुछ दिन पहले सूर्या ने जिस आदमी को जलाकर मार दिया था वो इसी नर्स का पति था, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी एक्सचेंज हो गई है। यहाँ से वापस जाते समय संजना को रास्ते में सूर्या दिखाई देता है। संजना छिपकर अपने घर आ जाती है, लेकिन सूर्या उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। सूर्या कहता है कि तुम मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मैं तुम्हें बिना मारे छोड़ दूंगा। संजना डरकर घर के अंदर एक सीक्रेट रूम में छिप जाती है। उस रूम में ब्रोकर जाने से उसे मना किया था जब उसे ये घर दिलवा रहा था। वहां संजना देखती है कि सूर्या की फोटो लगी थी। तब उसे पता चलता है कि ये घर असल में सूर्या का ही है, जहां उसने 2 लोगों को जिंदा जला दिया था। तभी वहां सूर्या भी आ जाता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। इस झगड़े में संजना गिरकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसे होश आता है तो वहां पर सूर्या नहीं था, रिया भी सही सलामत थी। तब वो राहुल के पास जाकर सारी बात बताती है। राहुल उसे समझाता है कि रिया भले सूर्या की बेटी है, लेकिन वो तुम्हारे साथ ही सेफ है। सूर्या एक पागल है, वो रिया के साथ पता नहीं क्या करेगा, तुम टेंशन मत लो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। और आज शाम को राहुल के घर फंक्शन भी था, तो संजना को इनवाइट भी करता है। जब शाम को संजना राहुल के घर जाती है तो वहाँ की औरतें संजना और राहुल के लेकर उल्टा सीधा सोचने लगती हैं और राहुल की माँ का कान भर देती हैं कि बहू के साथ पोती भी आने वाली है, जिससे राहुल की माँ संजना को बुलाकर कहने लगती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। यहाँ संजना काफ़ी हर्ट होती है और वह फंक्शन छोड़कर निकल आती है। रास्ते में उसे फिर से सूर्या मिल जाता है। संजना उसे देखकर रिया को लेकर भागने लगती है और अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। पास में कुछ पुलिस वाले खड़े थे, जिससे सूर्या वहां से भाग जाता है। इसके अगले दिन संजना फिर से राहुल को ये बात बताती है तो राहुल पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसको पुलिस वाले एक शॉकिंग बात बताने लगते हैं कि सूर्या तो 2 साल पहले ही मर चुका है। जब वो हॉस्पिटल से भागा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। फिर संजना को वह कैसे दिखाई देता है? दरअसल संजना की माँ बचपन में ही मर गई थी। वो सदमा संजना बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी माँ को इमेजिन करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी हरकतें और भी बढ़ने लगी, जिससे उसके माँ बाप उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवा देते हैं, क्योंकि उसकी सौतेली माँ भी उसे शायद पसंद नहीं करती थी। उस समय तो संजना की बीमारी दब गई, लेकिन जब रिया उससे दूर होने वाली थी तो उसकी बीमारी फिर से वापस आ गई। राहुल संजना को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि जब उसे यकीन हो जाएगा कि सूर्या मर चुका है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। एक दिन संजना रिया को लेकर एक शॉपिंग मॉल में गई थी। वहां रिया अचानक से गायब हो जाती है। तब संजना उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। इसी समय मॉल में वो पुलिस वाला भी था, जो संजना को देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तब संजना बताती है कि रिया नहीं मिल रही। तब वो पुलिस वाला भी रिया को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में पुलिस वाला देखता है कि रिया किसी से बात कर रही थी। दरअसल वो आदमी सूर्या ही था। जब पुलिस वाला नजदीक गया तो सूर्या वहां से भाग जाता है। शाम को घर पर रिया एक खिलौने के साथ खेल रही थी। संजना के पूछने पर रिया ने बताया कि मॉल में एक अंकल ने उसे ये खिलौना दिलाया था। उसी रात सूर्या संजना के घर आता है और संजना को घायल करके रिया को उठा ले जाता है। संजना तुरंत राहुल और पुलिस को ये बात बताती है।
पहले तो कोई संजना की बात पर यकीन ही नहीं करता, लेकिन जब शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी चेक की जाती है तो सबको पता चलता है कि सूर्या अभी जिंदा है, जिस बात से सभी परेशान हो जाते हैं। दरअसल उस समय जब सूर्या का एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे थोड़ी देर में वो जिंदा हो गया था और अपनी जगह पर किसी दूसरे आदमी की बॉडी रखकर वहां से भाग गया। अब पुलिस वाले चारों तरफ सूर्या को ढूंढने लगते हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, जिससे सूर्या रिया को लेकर एक जंगल की तरफ भाग जाता है और जंगल के बीचों बीच एक सुनसान घर में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर में रिया संजना के पास फोन करके अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सूर्या रिया से फोन छीनकर संजना से कहता है कि 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर तुम मुझे 1 करोड़ नहीं दे सकती तो अपनी बेटी को भूल जाओ। संजना रोते हुए कहती है कि रिया को कुछ मत करना, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। सबसे पहले रिया अपनी कंपनी में जाती है और 1 करोड़ का लोन मांगने लगती है, जिस बात पर मैनेजर उसे नौकरी से ही निकाल देता है। इसके बाद संजना की फ्रेंड उसे अरविंद से मदद मांगने के लिए कहती है। ना चाहते हुए भी संजना अरविंद से बात करके रिया के बारे में बताने लगती है और कहती है कि यदि 1 करोड़ जल्दी नहीं दिए तो सूर्या रिया को मार देगा। लेकिन अरविंद कहता है कि तुम मेरे पास लौट आओ, मैं सब ठीक कर दूंगा, जिस बात के लिए संजना मना कर देती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे पास लौटकर कभी नहीं आऊंगी, जिससे अरविंद भी पैसे देने से मना कर देता है। अब संजना सूर्या को मारने का डिसाइड करती है, फिर किसी जगह जाकर एक गन भी खरीद लेती है और राहुल को मैसेज करके बताती है कि मैं सूर्या को मारने जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी रिया का ख्याल रखना। इसके बाद वो सूर्या के पास आकर गन पॉइंट करते हुए रिया के बारे में पूछने लगती है, लेकिन सूर्या कहता है कि तुम्हें रिया कभी नहीं मिलेगी। इस तरह से उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन संजना सूर्या के ऊपर फायर कर देती है। उसी समय अरविंद वहां पहुंच आता है और उसने संजना को मारकर बेहोश कर दिया। दरअसल सूर्या रिया को ढूंढते ढूंढते अरविंद के पास पहुंच गया था, तो अरविंद ने उसे पैसे देकर अपने साथ मिला लिया, क्योंकि सूर्या को सिर्फ पैसा ही चाहिए था और अरविंद को उसकी बेटी रिया। जहां अरविंद सूर्या को जान से मार देता है क्योंकि उसने संजना को नहीं मारा था। अरविंद के पास संजना और राहुल की एक वीडियो भी थी। उस दिन पार्टी में वे दोनों छिपकर मिल रहे थे। ये वीडियो दिखाकर संजना को कहता है कि मैं इसे वायरल कर दूंगा, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि संजना कैरेक्टरलेस है और समाज में अरविंद की इज्जत बढ़ जाएगी। इतना कहकर वह संजना को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां राहुल भी आ जाता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच संजना अरविंद को एक रॉड से मार देती है और रिया को ढूंढकर अपने गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।